हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ह्यूमन टैलेंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी इस दुनिया में अनगिनत इंसानों ने जन्म लिया है। हर एक इंसान एक दूसरे से भिन्न बुद्धि का होता है। हमारे भारत में भी ऐसे बहुत से इंसानों ने जन्म लिया है जिन्होंने बाकी सभी इंसानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये इंसान थे या किसी ऊपर वाले का रूप। ऐसे ही आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी बताएंगे जिन्हें देश और विदेश में गणित का भगवान माना जाता है। दुनिया में कभी कभी ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं जन्म लेती हैं जिनके बारे में जानकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन एक ऐसी ही भारतीय प्रतिभा का नाम है जिन पर न केवल भारत को परंतु पूरे विश्व को गर्व है। महज 33 वर्ष की उम्र में शायद ही किसी वैज्ञानिक और गणितज्ञ ने इतना कुछ किया हो जितना रामानुजन ने किया। यह आश्चर्य की ही बात है कि किसी भी तरह की औपचारिक शिक्षा न लेने के बावजूद उन्होंने उच्च गणित के क्षेत्र में ऐसी विलक्षण खोजें की जिससे इस क्षेत्र में उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। ये न केवल भारत बल्कि समूचे विश्व का दुर्भाग्य था कि गणित का ये साधक मात्र 33 वर्ष की आयु में तपेदिक के कारण परलोक सिधार गया। आज हम बात करेंगे महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन अयंगर जी के बारे में। आइए जानते हैं। श्रीनिवास रामानुजन अयंगर भारत के महानतम गणितज्ञों में से एक थे जिन्होंने अपनी अलौकिक ज्ञान से गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। उन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। उनके द्वारा गणित में किए गए प्रयोगों का इस्तेमाल आज तक किया जाता है। वे एक ऐसे गणितज्ञ थे जिन्होंने गणित विषय में कभी कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं लिया था, लेकिन फिर भी गणित के क्षेत्र में अपनी महान खोजों के माध्यम से एक महान गणितज्ञ के रूप में पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। आपको बता दें कि रामानुजन एक अकेले ऐसे इंसान थे जो अनंत का मान तक जानते थे। उन्होंने अपने अल्प जीवन काल में गणित की करीब 3900 प्रमेयों का संकलन किया और करीब 120 सूत्र लिखे थे। उनके द्वारा संकलित की गई प्रमेयों में से रामानुजन प्राइम और रामानुजन थीटा प्रसिद्ध हैं। अब जानते हैं इनकी जन्म कथा के बारे में। श्रीनिवास रामानुजन 22 दिसंबर 1887 को भारत के तमिलनाडु के कोयम्बटूर के ईरोड गांव में एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उनके पिता श्रीनिवास अयंगर एक साड़ी की दुकान में मुन्निम थे। उनकी माता कोमल तमल एक घरेलू गृहिणी थी और साथ ही स्थानीय मंदिर की गायिका भी थीं। उन्हें अपनी माता से काफी लगाव था। वह अपने परिवार के साथ शुरुआत में कुंभकोणम गांव में रहते थे। श्रीनिवास रामानुजन की शिक्षा रामानुजन ने अपनी शुरुआती शिक्षा कुंभकोणम के प्राथमिक स्कूल से ही हासिल की थी। इसके बाद मार्च 1894 में रामानुजन का दाखिला तमिल मीडियम स्कूल में करवाया गया। हालांकि शुरू से ही गणित विषय से अत्यधिक लगाव की वजह से रामानुजन का मन पारंपरिक शिक्षा में नहीं लगता था। इसके बाद उन्होंने 10 साल की उम्र में प्राइमरी परीक्षा में जिले में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए और आगे की शिक्षा टाउन हाई स्कूल से प्राप्त की। वे शुरू से ही काफी होनहार और मेधावी छात्र एवं सरल एवं सौम्य स्वभाव के बालक थे। उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में ही उच्च स्तर की गणित का अच्छा ज्ञान हो गया था। एक बार की बात है कि एक बार मास्टर जी अपनी कक्षा में पढ़ा रहे थे। उन्होंने बताया कि 1000 को 1000 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 आता है, और उन्होंने कहा कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 आता है। इतनी बात सुनकर रामानुजन बोले, मास्टर जी, अगर 0 को 0 से भाग दिया जाए तो क्या तब भी शेषफल 1 आएगा? अब ये सवाल सुनकर मास्टर जी की खोपड़ी घूम गई और उन्होंने कहा कि रामानुजन, ये सवाल तुमसे किसने पूछने को बोला? तब रामानुजन ने कहा कि किसी ने नहीं, ये तो मैं स्वयं पूछ रहा हूँ। तब मास्टर जी ने कहा कि ऐसा सवाल तो आज तक किसी ने नहीं पूछा और ना ही इस सवाल का कोई जवाब है, लेकिन रामानुजन, तुम एक दिन जरूर इस सवाल का जवाब ढूंढ निकालोगे और तुम गणित की दुनिया में खूब नाम कमाओगे। समय बीता गया। वहीं गणित और अंग्रेजी विषय में रामानुजन के सबसे अच्छे अंक आने की वजह से उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलने लगी थी। धीरे धीरे रामानुजन गणित में इतने खो गए कि उन्होंने अन्य विषयों को पढ़ना तक छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वे गणित को छोड़कर अन्य सभी विषयों में फेल हो गए और वे 12वीं में पास नहीं कर सके। रामानुजन को अपने युवावस्था में काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा। उनके जीवन में एक दौर ऐसा भी आया था जब वे गरीबी और बेरोजगारी से बुरी तरह जूझ रहे थे। वे किसी तरह ट्यूशन आदि पढ़ाकर अपना गुजर बसर करते थे। वहीं गणित की शिक्षा हासिल करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। साल 1908 में रामानुजन की मां ने इनकी शादी जानकी नाम की लड़की से कर दी। तब इनकी पत्नी की उम्र 10 वर्ष थी।
इसके बाद वे अपनी शादीशुदा जिंदगी की जिम्मेदारी उठाने के लिए नौकरी की तलाश में मद्रास चले गए, और लेकिन 12वीं में उत्तीर्ण नहीं होने के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिली। फिर कुछ दिनों के कड़े संघर्ष और चुनौतियों के बाद उनकी मुलाकात वहां के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से हुई, जो कि गणित के प्रकांड विद्वान थे। इसके बाद ही उनका जीवन बदल दिया। अय्यर ने उनकी गणित की विलक्षण प्रतिभा को पहचान लिया और फिर उनके लिए 25 रुपए मासिक स्कॉलरशिप देने का प्रावधान दिया, जिसके सहारे रामानुजन ने मद्रास में 1 साल रहते हुए अपना पहला शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित किया। इसका शीर्षक था बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण। उनके इस शोध पत्र को काफी सराहना मिली और वे गणित के महान विद्वान के रूप में पहचाने जाने लगे। इसके बाद उन्होंने साल 1912 में मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी ज्वाइन कर ली। नौकरी के साथ साथ वे अपनी कल्पना शक्ति के बल पर गणित के रिसर्च और नए नए सूत्र लिखते थे। विलक्षण प्रतिभा के धनी रामानुजन दिन पर दिन गणित पर नए रिसर्च कर रहे थे। हालांकि उस दौरान रामानुजन को गणित संबंधी रिसर्च काम को आगे बढ़ाने के लिए अंग्रेजी गणितज्ञ की सहायता की जरूरत थी, लेकिन उस दौरान भारतीय गणितज्ञ को अंग्रेज वैज्ञानिकों के सामने अपनी प्रस्तुत करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन रामानुजन ने अपने कुछ प्रशंसकों और मित्रों की मदद से अपने गणितीय सिद्धांत के सूत्रों को प्रोफेसर शिशु अय्यर को दिखाए। अय्यर जी ने रामानुजन से कहा कि तुम 3 पत्र लिखो और उन पत्र में अपनी गणित की प्रमेय भी उस पत्र में डालो, और ये 3 पत्र 3 महान गणितज्ञ को भेज दो। रामानुजन ने ये सुनकर ऐसा ही किया। कुछ समय बाद एक पत्र अय्यर जी के पास आया और उसने लिखा था कि तुम एक महान छात्र हो, लेकिन तुम्हें अभी और मेहनत करने की जरूरत है। ऐसा पढ़कर रामानुजन थोड़े उदास हुए, लेकिन अय्यर जी ने कहा कि ऐसे उदास होने की कोई बात नहीं है, तुम कोशिश करते रहो। फिर कुछ समय बाद एक गणितज्ञ का पत्र आया जिनका नाम प्रोफेसर हार्डी था। उन्होंने रामानुजन की बड़ाई करते हुए लिखा कि तुम जल्दी ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आ जाओ। लेकिन रामानुजन अपनी संस्कृति और घर बार को नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए रामानुजन ने उनसे कुछ वक्त तक रुकने की बात कही, जिस पर प्रोफेसर हार्डी मान गए और रामानुजन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। इसके बाद रामानुजन कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में जाकर हार्डी के साथ मिलकर रिसर्च करने लगे और कई शोध पत्र प्रकाशित किए। इस दौरान श्रीनिवास रामानुजन की गणित की एक विशेष रिसर्च के लिए उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने BA की उपाधि से भी नवाजा। इस दौरान वे अपने करियर में सफलता के नए आयाम छू रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रामानुजन की हेल्थ उनका साथ नहीं दे रही थी। उस दौरान वे TB रोग से ग्रसित हो गए और फिर कुछ दिन उन्होंने सेनेटोरियम में बिताए। उनकी हेल्थ खराब होने का कारण खाना था। रामानुजन एक शाकाहारी इंसान थे। रामानुजन वहां पर चावल और रोटी खुद बनाकर खाया करते थे, जो उनसे अच्छी तरीके से नहीं बनती थी, जिसके कारण वो बीमार पड़ते गए। गणित के क्षेत्र में उनकी विलक्षण प्रतिभा को देखते हुए रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। वे रॉयल सोसाइटी सदस्यता ग्रहण करने वाले इतिहास के सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। इसके बाद ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले वे पहले ऐसे भारतीय बने। इसके साथ ही उन्हें कैम्ब्रिज फिलोसॉफिक सोसाइटी का फेलो भी चुना गया था। इसके बाद वे अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति से गणित में एक के बाद एक नए प्रयोग करते रहे। इस दौरान वे अपने कैरियर में काफी उपलब्धियां हासिल कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उनका लगातार बिगड़ता स्वास्थ्य उनके मार्ग में रुकावट पैदा कर रहा था। वहीं इसके बाद डॉक्टरों की सलाह पर वे भारत वापस लौटे और फिर मद्रास यूनिवर्सिटी में अध्यापन और रिसर्च कामों में फिर से जुट गए। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन अपनी जिंदगी के आखिरी समय में काफी बीमार रहने लगे थे। वे TB रोग से ग्रसित हो गए थे, जिसकी वजह से उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आती रही, जिसके चलते उन्होंने महज 33 साल की अल्पायु में 26 अप्रैल 1920 को अपनी आखिरी सांस ली। रामानुजन को जिन जिन उपलब्धियों से नवाजा गया, जैसे लैंडो रामानुजन स्थिरांक, रामानुजन सोल्डनर स्थिरांक, रामानुजन थीटा फलन, रॉजर्स रामानुजन तत्समक,